समोसे, गर्मा गर्म समोसे, जो एक बार खाए बार बार आए। पानी पूरी, खट्टी मीठी पानी पूरी। अरे पक्षियों, देखो इस चिड़िया के समोसे कितने बासी हैं। मेरे पास आओ पक्षियों, मैं तुम्हें सस्ते में पानी पूरी खिलाऊंगी। जंगल के बाजार में कोमल चिड़िया समोसे बेच रही थी और बादल बिजली पानी पूरी बेच रहे थे। तभी बुलबुल वहाँ आती है। वो चिड़िया के पास जाती है। कोमल, तुम्हारे समोसों का कोई मुकाबला नहीं। पूरे जंगल में तुम जैसे स्वादिष्ट समोसे कोई नहीं बना सकता। बुलबुल की बात सुनकर बिजली कभी दूर से ही चिल्लाती है। अरे मोटी बुलबुल, क्यों इस गरीब चिड़िया के गंदे समोसे खा रही है? इधर आओ, मेरे बादल जी की बनी हुई पानी पूरी चखो। चिड़िया के समोसे तो बहुत गंदे हैं, इसे क्या मालूम कि सफाई क्या होती है। बिजली बहन, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरे ग्राहक को ऐसे क्यों भड़का रही हैं? कारोबार मेहनत से चलता है और मैं पूरी मेहनत करती हूँ। छोटी चिड़िया चुप कर जा। अगर ज्यादा चूंकी तो मैं और बिजली तेरा स्टॉल तोड़ देंगे। कोमल चिड़िया कपों की बातें सुनकर चुप कर जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। कोमल चिड़िया अपने समोसे बेचकर घर चली जाती है। बादल देखो, वो चिड़िया चली गई। आज फिर उसके सारे समोसे बिक गए और हमारी पानी पूरी वैसे की वैसे ही पड़ी है। हाँ बिजली, ये तो तुम ठीक कह रही हो। अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा। अगले दिन कोमल चिड़िया को बहुत तेज बुखार हो जाता है और वो अपनी दुकान पर नहीं जा पाती। बिजली, सुना है तुमने, आज कोमल चिड़िया नहीं आएगी और जंगल के सभी ग्राहक हमारे पास ही आएंगे। देखना, आज हमारी कमाई दुगनी होगी। थोड़ी देर बाद जंगल के पक्षी आने लगते हैं। वो कपों के पास जाते हैं। चिड़िया के ना होने के कारण वो कपों की पानी पूरी खाते हैं। कप्पो, तुम्हारी पानी पूरी तो ठीक है, परंतु चिड़िया के समोसों की कमी महसूस हो रही है। न जाने आज वो क्यों नहीं आई। अरे तोते, वो चिड़िया गरीब है, थोड़ी सी ठंड लग गई तो बीमार हो गई। अब वो कभी दुकान पर नहीं आएगी और ना ही हमारे जंगल में समोसे बेचेगी। तुम चिंता नहीं करो, कल से हमारी स्पेशल डील का इंतजार करो। अगली सुबह कोमल चिड़िया ठीक हो जाती है और वो वापस अपनी दुकान पर आ जाती है, जहाँ वो समोसे बना रही थी। आओ दोस्तों, आज की नई डील, 1 प्लेट पानी पूरी के साथ 1 प्लेट समोसा बिल्कुल फ्री। बादल कपे की डील का सुनकर सभी पक्षी उसी के पास जाने लगते हैं। तभी बुलबुल कोमल चिड़िया से कहती है, कोमल बहन, ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी है। बादल मुफ्त में ही समोसे दे रहा है, तभी तो पक्षी वहीं जा रहे हैं। हाँ बुलबुल, मैं इतना नुकसान कैसे झेलूंगी? मेरे समोसे तो ऐसे ही पड़े रहेंगे। कोमल चिड़िया बहुत परेशान थी। तभी उल्लू वहाँ आता है। कोमल, तुम्हारी दुकान अब ज्यादा नहीं चलने वाली। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ। ये लो, इस पोटली में 50 सिक्के हैं। ये रखकर तुम मुझे अपनी दुकान बेच दो। नहीं उल्लू भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? ये दुकान बहुत बड़ी है और ये अच्छी जगह पर भी है। मैं इतने कम सिक्कों में अपनी दुकान नहीं बेच सकती। देखो चिड़िया, मैं तुम्हें इतने ही सिक्के दे सकता हूँ। अगर तुम्हें ये दुकान मुझे देनी है तो दे दो, नहीं तो वैसे भी तुम्हें ये कपे यहाँ नहीं रहने देंगे। उल्लू की बात सुनकर कोमल चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो 50 सिक्के ले लेती है और दुकान उल्लू को बेच देती है। देखा बिजली, अब हमारी जान छूट गई इस चिड़िया से। अब जंगल में हमारा पानी पूरी का स्टॉल ही लगेगा और सभी पक्षी हमसे ही पानी पूरी खाएंगे। अगले दिन जंगल में अचानक मौसम बदल जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कपों की छत टपकने लगती है, जिससे उनका सारा सामान खराब हो जाता है। बादल, ये क्या, हमारा सारा सामान खराब हो गया और देखो छत भी गिरने वाली है। बिजली, जल्दी निकलो, नहीं तो ये छत हम पर ही गिर जाएगी। बादल ने इतना कहा ही था कि छत उन दोनों पर आकर गिरती है और वो दोनों छत के नीचे दब जाते हैं। बचाओ, हमें कोई बचाओ। बारिश के कारण पहले ही सभी पक्षी वहाँ से जा चुके थे। कोई पक्षी भी उन्हें बचाने नहीं आता। कोमल चिड़िया बुलबुल के साथ अपने घर में बैठी हुई थी। वो कपों का शोर सुनकर कहती है, लगता है बुलबुल कोई मुसीबत में है। चलो हमें जाकर देखना होगा।
ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया बुलबुल को अपने साथ लेकर बाहर आती है। वो शोर सुनकर कपों के पास जाती हैं। कोमल, कोमल बहन, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें माफ कर दो। कोमल, इन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया है, इन्हें छोड़ दो, इन्हें ऐसे ही रहने दो। नहीं बुलबुल बहन, बुराई का बदला नेकी से देना चाहिए। फिर कोमल चिड़िया और बुलबुल मिलकर उन दोनों को छत के नीचे से निकालते हैं। चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी दुकान बंद करवाने की कोशिश की, मगर तुमने ही हमारी जान बचाई। हम बहुत शर्मिंदा हैं। हाँ चिड़िया बहन, बादल ठीक कह रहा है, हमें माफ कर दो। कोमल चिड़िया उन कपों को माफ कर देती है। बारिश के बाद वो तीनों मिलकर जंगल में एक नई दुकान खोलते हैं, जहाँ वो तीनों मिलकर काम करते हैं। अब वो सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाए गए तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराह करम इसे गलत तनाज़ुर में ना लें। जंगल में सुबह का समय था। कोमल चिड़िया ने अपनी मेहनत से एक बहुत ही सुंदर फलों का बागीचा लगाया था, जिसमें वो दिन रात मेहनत करती थी। कोमल चिड़िया के साफ और नेक दिल की वजह से बागीचे के पेड़ उसे बातें करते थे। कोमल बेटी, तुम्हारे बिना तो हमारा मन ही नहीं लगता। जल्दी से हमें पानी दे दो। हाँ हाँ मेरे दोस्तों, मैं अभी सबको पानी देती हूँ। तुम सब ही तो मेरे जीने की वजह हो। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया पेड़ों को पानी देने लगती है। वहीं दूर बैठी चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन ये सब देखकर जल भुन रही थीं। देख पारो, इस कोमल का बागीचा कितना हरा भरा है। पूरे जंगल में इसकी तारीफें करते हैं और सभी पक्षी हमारा मजाक उड़ाते हैं। मुझे लगता है अब इसका इलाज करना ही पड़ेगा। हाँ माँ, किसी तरह से इसका बगीचा हमारा हो जाए और फिर हम इस कोमल को जंगल से निकाल देंगे। वो दोनों बैठी ऐसे बातें कर ही रही थी कि तभी महाराज तोते के सिपाही आते हैं। चिड़िया, तोते महाराज ने कल अपने दरबार में दावत रखी है और उन्होंने खास तौर पर हमें तुम्हारे पास भेजा है कि कल की दावत में तुम्हारे बागीचे के मीठे फल ही आएंगे। ठीक है उल्लू सिपाही, अगर महाराज ने कहा है तो कल मैं फल लेकर आ जाऊंगी। ये सुनकर चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन और भी गुस्से में आ जाती हैं। रात होते ही चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी बहन घर से निकलती हैं। वो एक अंधेरी गुफा में कफे तांत्रिक के पास जाती हैं। आओ आओ सावित्री मौसी, मैं सब जानता हूँ। तुम उस चिड़िया को नीचा दिखाना चाहती हो तो ये लो, ये जादुई नींद का पानी है। इस पानी को कोमल के बागीचे में छिड़क दो। सारे फल कड़वे हो जाएंगे और जो भी इन्हें खाएगा वो गहरी नींद में सो जाएगा और फिर कोमल मुसीबत में फंस जाएगी। अरे वाह कफे तांत्रिक, तुम बहुत महान हो। चिंता नहीं करो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी बहन वो पानी लेती हैं और वहाँ से सीधा कोमल चिड़िया के बागीचे में जाती हैं। वो सभी पेड़ों पर जादुई पानी डाल देती हैं। अगली सुबह हो जाती है। जब कोमल चिड़िया अपने बागीचे में जाकर देखती है तो सभी पेड़ थोड़े मुरझाए हुए थे, पर उन पर लगे फल अभी भी ताज़ा लग रहे थे। वो अनजाने में वही फल टोकरी में भरकर तोते महाराज के दरबार में ले जाती है। अरे वाह कोमल चिड़िया, तुम्हारे फलों की महक तो बहुत अच्छी है। चलो सभी पक्षी मिलकर इन्हें खाते हैं। महाराज के ऐसा कहते ही सभी पक्षी वो मीठे फल खाने लगते हैं। जैसे ही महाराज और बाकी पक्षी वो फल खाते हैं तो जादुई नींद के असर से वो सभी वहीं सो जाते हैं। अरे ये सब क्या है? ये सब फल खाते ही ऐसे सो क्यों गए हैं? लगता है इन फलों में कुछ था। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती है। बुलबुल सभी पक्षियों को दवा देती है। काफी देर बाद महाराज को होश आ जाता है। कोमल चिड़िया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे फल कड़वे थे, न जाने तुमने उसमें क्या मिलाया था। सिपाहियों, पकड़ लो इस चिड़िया को और लकड़ी के पिंजरे में बंद कर दो।
तोते महाराज जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानती कि ये सब कैसे हो गया। सिपाही चिड़िया की एक बात भी नहीं सुनते और उसे कैद कर लेते हैं। चिड़िया रोने लगती है। जब कबूतर को पता चलता है तो कबूतर उड़ता हुआ कोमल चिड़िया के बागीचे में आता है। अरे, ये कोमल बहन के बागीचे के पेड़ सूख क्यों रहे हैं? मुझे इन्हें नदी का पानी देना होगा। ऐसा सोचते हुए कबूतर जल्दी से जाता है और नदी से साफ पानी लाता है। वो सभी पेड़ों को पानी देता है। पानी देते ही एक जादुई रोशनी फैलती है और पेड़ दोबारा बोलने लगते हैं। कबूतर, जाओ और कोमल को बचाओ। कोमल बेकसूर है। रात को इसकी सौतेली माँ और बहन ने कव्वे तांत्रिक के साथ मिलकर जादुई पानी हम पर डाला था ताकि दरबार में कोमल की बदनामी हो और उसे इस जंगल से निकाल दिया जाए। पेड़ की बात सुनकर कबूतर तेजी से उड़ता हुआ दरबार में जाता है और वो तोते महाराज को सारी बात बताता है। अच्छा, तो ये बात है। सिपाहियों, जाओ और जल्दी से चिड़िया की सौतेली माँ, बहन और कव्वे को पकड़ कर लाओ। महाराज के आदेश पर सिपाही तुरंत वहाँ से जाते हैं और वो उन्हें पकड़कर दरबार में पेश करते हैं। महाराज, यही है वो असली मुजरिम जिन्होंने मासूम कोमल को फंसाया था। क्यों? बताओ, क्या कबूतर ठीक कह रहा है? अगर झूठ बोला तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए काल कोठरी में बंद कर दूंगा। तोते महाराज से डरकर वो सब अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। तुमने एक मासूम चिड़िया को फंसाया और पूरे दरबार की जान खतरे में डाली। मैं तुम तीनों को अपने जंगल से बाहर निकालने की सजा देता हूँ। फिर चिड़िया की सौतेली माँ, उसकी बहन और कव्वे तांत्रिक को जंगल से भगा दिया जाता है। महाराज तोता कोमल चिड़िया को रिहा कर देता है और ढेर सारे इनाम देता है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने सच्चाई जाने बिना ही तुम्हें दोषी ठहराया। महाराज जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। मेरी माँ मेरे खिलाफ ऐसी साजिश कर सकती है, ये मैं नहीं जानती थी। फिर कोमल चिड़िया कबूतर भैया के साथ अपने हरे भरे बागीचे में वापस आती है, जहाँ चिड़िया के बागीचे के पेड़ पौधे खुशी से गीत गाते हैं। कोमल चिड़िया अब हमेशा के लिए सुकून से रहने लगती है। जंगल का मौसम बहुत खराब था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। कोमल चिड़िया अपने टूटे हुए घोंसले में अपनी बेटी मीना के साथ बैठी थी। मीना को बहुत तेज बुखार था। ऐ ऊपर वाले, मीना का बुखार कब नहीं हो रहा। मेरे पास तो ना पैसे हैं और ना ही दवा। अब मैं क्या करूं? तभी बुलबुल उड़ती हुई वहां आती है। कोमल बहन, मैं उल्लू के घर से होकर आ रही हूँ, लेकिन उल्लू वैद अपने घर पर नहीं है। उसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। बुलबुल बहन, अब मैं क्या करूं? मीना का बुखार तो उतर ही नहीं रहा। कोमल बहन, चिंता मत करो। मैंने सुना है कि पुराने पेड़ के पीछे एक शिफा वाला पेड़ है। अगर मीना उस पेड़ का फल खाएगी तो ये ठीक हो जाएगी। परंतु बुलबुल, तुम्हें तो पता है, वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे नदी पार करनी होगी और मेरे पंख इतने मजबूत नहीं हैं कि मैं नदी पार कर सकूं। हाँ कोमल, तुम ठीक कह रही हो। तुम क्या, मैं भी वो नदी पार नहीं कर सकती। कोमल बहन, याद आया, बादल कव्वा नदी में मछलियाँ पकड़ता है। उसके पास नाव है। तुम उससे जाके मदद क्यों नहीं मांगती? हो सकता है कि वो नदी पार कराने में तुम्हारी मदद करे। हाँ बुलबुल, तुम ठीक कह रही हो। तुम मीना के पास बैठो, मैं चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो नदी के किनारे जाती है, जहाँ बादल कव्वा अपनी बड़ी नाव में मछलियाँ पकड़ रहा था। कबूतर वहीं बैठा कव्वे से मछलियाँ खरीद रहा था। बादल भैया, मौसम बहुत खराब है। मुझे नदी के पार जाना है। मैं उड़ नहीं सकती। आप मुझे नदी के पार ले जाएंगे? मेरी बेटी बहुत बीमार है। मुझे उसके लिए नदी के पार से वो शिफा वाला फल लेकर आना है। अरे चिड़िया, ये मेरा मछली बेचने का समय है। मैं मछलियाँ बेच रहा हूँ। हाँ, अगर तुम्हें मेरी नाव पर जाना है तो मुझे पहले 500 सिक्के देने होंगे। क्या बादल भैया, 500 सिक्के मैं कहाँ से लाऊंगी? तभी तोता भी वहाँ आ जाता है। बादल, शर्म करो। देखो, एक माँ कितनी मजबूर है और तुम मुझसे सिक्के मांग रहे हो। चल चल मोटी चोंच वाले, तू जाकर अपना काम कर।
चिड़िया को अगर नाव पर जाना है तो मुझे सिक्के देने होंगे, वरना मैं नहीं लेकर जाऊंगा। कोमल चिड़िया ये सब सुनकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। रास्ते में कोमल चिड़िया को एक बूढ़ी फाख्ता मिलती है जो एक झाड़ियों में फंसी हुई थी। बेटी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं 2 दिनों से इन झाड़ियों में फंस गई हूँ, परंतु कोई पक्षी भी मेरी मदद को नहीं आ रहा। अब तुम ही हो जो मुझे यहाँ से बचा सकती हो, मुझे बचा लो। जी माँ जी, मैं अभी आपको इन झाड़ियों से निकालती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया उस बूढ़ी फाख्ता को झाड़ियों से निकालती है। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ से निकालने के लिए। मैं कई दिनों से भूखी हूँ, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? कोमल चिड़िया मन में सोचती है, मेरे पास तो सिर्फ ये एक रोटी का छोटा सा टुकड़ा है जो मुझे रास्ते से मिला था। मैं ये रोटी मीना के लिए लेकर जा रही थी। लगता है माँ जी को इसकी ज्यादा जरूरत है। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया वो रोटी का टुकड़ा बूढ़ी फाख्ता को दे देती है। बूढ़ी फाख्ता वो रोटी का टुकड़ा खा जाती है और चिड़िया से कहती है, बेटी, तुमने मुझे अपने हिस्से का भोजन दिया, मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो बेटी, इस पोटली में सुनहरा बीज है। ये कोई मामूली बीज नहीं बल्कि जादुई बीज है। इसे अपने आंगन में डुबा देना, ये तुम्हारी हर जरूरत पूरी करेगा। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ी फाख्ता वहाँ से गायब हो जाती है। अरे, ये माँ जी कहाँ चली गईं? तभी बारिश शुरू हो जाती है। जल्दी से घर जाना होगा वरना मेरे पंख भीग जाएंगे। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपने घर की ओर उड़ती है। वो घर आकर बुलबुल को सारी बात बताती है। बुलबुल और कोमल चिड़िया बारिश में वो बीज बो देती हैं। सारी रात जंगल में बारिश होती रहती है। अगली सुबह जब बारिश रुकती है तो बुलबुल कोमल चिड़िया को आवाज देती है, कोमल, कोमल बहन, जल्दी बाहर आओ, देखो। जब कोमल चिड़िया बाहर आती है तो वो देखती है वहाँ एक सुनहरा पेड़ उगा हुआ था जिस पर सुनहरे रंग के फल लगे हुए थे। उन फलों में से कुछ फल सोने के थे। अरे वाह कोमल, देखो तुम्हारी नेकी रायका नहीं गई। लगता है वो बूढ़ी फाख्ता कोई परी थी। अब जल्दी से ये फल मीना को दे दो, वो ठीक हो जाएगी। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया एक फल तोड़कर अपनी बेटी को देती है। थोड़ी ही देर बाद मीना का बुखार ठीक हो जाता है और वो अपने घोंसले से उड़ जाती है। बादल और बिजली को जब पता चलता है तो वो चिड़िया के आंगन में आते हैं। बादल, देखो चिड़िया के पास कैसा पेड़ है जिस पर सोने के फल लगे हैं। हमें रात के अंधेरे में ये सोने के फल चुराने होंगे। हाँ बिजली, तुम ठीक कह रही हो। रात होने दो, हम ये सारे सोने के फल चुरा लेंगे। ऐसा कहते हुए वो कौवे वहाँ से चले जाते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही रात होती है तो वो कौवे चिड़िया के आंगन में पहुँचते हैं। बिजली, मैं इस पेड़ को काटकर सारे सोने के फल ले लेता हूँ और फिर कबूतर को बेचकर हम अमीर बन जाएंगे।